आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे फेज़ और फेज़ डिफरेंस में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज़ क्या होता है हमारे पास। फेज़ जो हमारे पास है ये क्या करैक्टरिस्टिक्स किसकी है, साउंड वेव। करैक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव इज़ द फेज़। साउंड वेव की करैक्टरिस्टिक्स को हम फेज़ कहते हैं। जो फेज़ स्पेसिफिकली है जो हम किसको कहते हैं, लोकेशन या लोकेशन और टाइमिंग। किसकी, टाइम या टाइमिंग ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट कहाँ पे हो, विद इन अ वेव में, विद इन अ वेव साइकिल ऑफ अ रेपिटेटिव वेव फॉर्म। और हम फेज़ किसको भी कहते हैं, फेज़ की जो प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि द पोजीशन ऑफ द वेव फॉर्म एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड। और फेज़ के क्या, ये इसकी डेफिनेशन है इसकी। पोजीशन किसकी, वेवफॉर्म की, एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड। और इसको एक्सप्रेस किस तरह करते हैं, एक्सप्रेस जो हम करते हैं किस में करते हैं, इन एंगल में जाओ और फिर रेडियन में। फेज़ जो है, फेज़ हम ये जो एक्सप्रेशन है किसका है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का, किसके दरमियान, दो दो क्रॉसपोंडिंग फीचर्स के दरमियान, जिसको हम क्या कहते हैं, टू पीक्स के दरमियान जो वेव फॉर्म होती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, फेज़। एक रेडियन जो होता है फेज़ वो इक्वल किसके होता है, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.3 डिग्री के रेडियन। अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास कोई भी वेव है जिसका कंप्लीट साइकिल हो रहा है और उसका जो फेज़ का जो पहला जो पॉइंट है उसको हम ए कह देते हैं और उसका जो टाइम पीरियड है वो टी है, और उसका उस हिसाब से क्या होगा टाइम पीरियड, T/4। अगर हम इस हिसाब से चलें तो हमारे पास ओमेगा क्या होता है, 2π/f/t। 2π/f हमने क्या कहा, f होता है t, और ये छोटा t आ जाएगा। अगर इस हिसाब से हम चलें, ये इस तरह आ गया, जो t जो हमारे पास क्या था, ये t था हमारे पास T/4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2, इसका π/2 रेडियन आ जाएगा। अब अगर हम बात करें फेज़ डिफरेंस, फेज़ डिफरेंस क्या होता है, द फेज़ डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकल quantities is defined
as the angular phase difference between the maximum possible value of the two alternating quantities having the same frequency। ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें अब क्या कहता है, जो फेज डिफरेंस है किसी भी दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो होता है वो डिफाइन होता है, क्या होता है, किस तरह होता है, वो होता है एंगुलर फेज डिफरेंस किसके दरमियान, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की, और उनका क्या हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ जिनका फेज़ डिफरेंस जब उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी लेकिन वो अटेन किस पे करे, ज़ीरो वैल्यू पे, और उसका डिफरेंट इंस्टेंट हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ है जिनका मैग्नीट्यूड हम कह लेते हैं कि I1 है और दूसरे का I2 है। यहाँ पे हम बना लेते हैं कुछ इस तरह करके, ये I2 है और ये I1 है हमारे पास। ये दोनों किसके, एक दूसरे के विक्टोरियल है, और इन दोनों के दरमियान में जो रोटेटिंग हो रहा है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी है, और जो दो करंट है इसमें वो ऑब्टेन कर रहे हैं ज़ीरो वैल्यू डिफरेंट इंस्टेंट पे। जो फेज डिफरेंस का जो एंगल होएगा वो क्या होएगा हमारे पास, फाई। अगर ये जो दो क्वांटिटीज़ है अगर ये प्लस में हो, मैक्सिमम वैल्यू होएगी एक दूसरे के, तो क्या होएगी, लीडिंग क्वांटिटीज़। अगर क्वांटिटी रीच करे मैक्सिमम वैल्यू पे और पॉजिटिव हो, और फिर क्या होगा, लैगिंग क्वांटिटी होगी। ये जो करंट I1 और I1 जो है ये लीड कर रहा है किसको, I2 को। दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे, जो करंट I2 है वो क्या है, लैगिंग करंट है किसके, I1 के हिसाब से। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।